तो हमें प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। चलिए बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। तो प्रतिरोधों के संयोजन का मतलब ये है कि हम प्रतिरोधों को कैसे संयोजित कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि हम ओम के नियमानुसार जानते हैं, जो हमारा प्रतिरोध होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, आर बराबर क्या होता है हमारा V बटा आई के, जहाँ पर जहाँ आर बराबर हमारा जो होता है, हमने अभी लिखा था क्या होता है, आर बराबर V बटा आई के, जहाँ पर V हमारा क्या है, विभवांतर तथा आई क्या है, प्रवाहित धारा। तो हमें प्रतिरोधों का समायोजन देखना है। तो हम प्रतिरोधों को दो तरीके से समायोजित करते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन तथा दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसका परिपथ बना के इसको समझ लेते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। पहली बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन, तो जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें क्या होता है, इसको हम एक परिपथ बना लेते हैं, विद्युत परिपथ, और उसके माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए ये कोई हमारा विद्युत परिपथ बना हुआ है जिस पर हमारे 3 प्रतिरोध हैं, ये जिनको हमने किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, R1, R2 और R3 को। तो इनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ये हमारा ये वोल्ट मीटर है, इस तरीके से ये लगा होता है, और इसमें ये हमारी प्रवाहित धारा जो है ये आई, इसको हम यहाँ पे, ये हमारा एक अमीटर लगा होता है, और ये हमारी जो अमीटर का काम होता है धारा का मापांक करने का, धारा को रीड करता है। ये हमारी बैटरी होती है, ये प्लस सिरा होता है और ये माइनस सिरा, और यहाँ पर हमारी एक कुंजी या स्विच लगा होता है जिससे हम धारा को ऑन ऑफ करते हैं, बैटरी से धारा का मान निकालते हैं। जब कुंजी ऑन होती है तो हमारी धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है, और कुंजी जब बंद कर देते हैं, उसको हटा लेते हैं, तो धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसमें जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होता है उसको हम क्या लिखते हैं, तुल्य प्रतिरोध को R बराबर, या R इक्विवेलेंट होता है बराबर किसके, R1 प्लस R2 प्लस R3 के, अर्थात समस्त प्रतिरोधों के योग को हम तुल्य प्रतिरोध या R इक्विवेलेंट कहते हैं। दूसरा संयोजन हमारा कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन होता है, या इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, इसका भी एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं, देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन में हम देखिए प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं। ये हमारा सर्किट बना लेते हैं पहले, परिपथ अपना। ये हमारी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, ये हमारा प्लस टर्मिनल और ये माइनस होता है। ये आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई लिख लेते हैं। अब इसमें जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए हमारे प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं, इस तरीके से, ऐसे, और एक और प्रतिरोध जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये प्रतिरोध हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। अब जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, इसको हम, ये हमारा यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, ये वोल्ट मीटर हमारा फिर से यहाँ पे होगा V, और हमारा जो यहाँ पे फिर से हम क्या बनाएंगे, अपना अमीटर बनाएंगे, ये हमारा A होगा, और यहाँ पे हमारी एक क्या लगी होगी, कुंजी K। तो ये हमारा परिपथ ऐसे बनेगा, इस तरीके से कुछ। अब बात करते हैं, ये हमारी प्रवाहित धारा इस तरफ आई हो जाएगी। तो इस संयोजन में क्या होगा, जो इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है उसको हम लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट से। ये बराबर किसके हो जाएगा, इनके प्रतिरोधों को मान लेते हैं R1, ये R2
और ये R3, तो ये तुल्य प्रतिरोध, ये R2 और ये R3, तो ये तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इनके योग के। तो ये हमारा कौन सा प्रतिरोधन हो गया, ये हमारा समांतर क्रम संयोजन हो गया। हमसे प्रश्न में यही दोनों चीज़ें पूछी गई थी, यह कितने प्रकार का होते हैं, तो ये दोनों हमारे संयोजन हो गए। धन्यवाद।